ना 12 बजे रात में ना। चलिए आइए, कहां तक 330 तक हो गया था ना। अब आवाज निकालिए, बोलिए, बार बार यहाँ ध्यान रखने के लिए बोले ना। यहाँ ध्यान रहेगा मतलब आवाज निकल रहा है तब आपका ध्यान यहाँ है, आवाज अगर नहीं निकल रहा तो आपका ध्यान यहाँ नहीं है, और ध्यान नहीं रहेगा तो हम डेगा देंगे। ए बाबू, बाबू इधर देखिए। चलिए 330 कंप्लीट हो गया ना। 331 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा 331 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिएगा। सुन रहे हैं सब लोग? देखिए 331 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिएगा। किसी स्कूल में 132 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? उसमें सफल छात्र और असफल, सफल और कौन सा? तो सफल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पास हम बोले जी। और इसको अगर हम बोलेंगे तो FAIL, फेल बोले। तो सफल और असफल छात्रों का अनुपात 9 अनुपात कितना है? 2। और देखिए क्लास में दो ये तरह का छात्र होता है, एक सफल होता है या तो असफल। और सफल और असफल अगर हम जोड़ देंगे तो उस क्लास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या ना निकल जाएगा। तो टोटल अगर हम बोलेंगे तो ये कितना होगा? 11 होगा। बोलबे ना करेगा? टोटल कितना हो गया? 11। लेकिन प्रश्न में देखिए टोटल आपका दिया हुआ है कितना? 132। तो 132 होने के लिए क्या हम 12 से गुना करें? हाँ, तो अगर 12 से गुना इसमें किए तो इसमें भी 112 से, इसमें भी कितना से? 12 से। तो हम बोल सकते हैं सर आपका जो टोटल विद्यार्थी था 132 था, उसमें से 24 गो आपका फेल है सर, अब 12 नामा 8 टोटल से 108 गो क्या है? पास। यहां तक कोई दिक्कत? और आगे बोल रहा है क्या कि यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाता, 4 गो और पास, 4 गो और क्या हो जाता? तो 4 गो और पास होगा तो पास में ना 4 जुटेगा जी। तो अब बोल रहा है कि सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात पूछ रहा है, तो इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो 100 ये 12 हो जाएगा और ये वाला आपका कितना होगा? 24। हाँ या ना? अब इसको काट लीजिए, काटिएगा तो कितना से काटिएगा? नहीं कुछ समझ में आता तो क्या हम 2 से काटना स्टार्ट करें? अरे हाँ या ना? बोलबे ना करेगा? 4 से भी तो काट सकते हैं। तो 4 से काटिएगा तो 6 चौक 24, और 4 से काटिएगा तो बोलेंगे 4 दूना 8, और 8 चौक कितना? 32। इसको काट लीजिएगा कितना? 3 कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा 14। तो क्या 14 अनुपात हम 3 बोले? आपका आंसर हो गया ए नंबर। फटाक से उतारिए, 14 अनुपात 3। 14 अनुपात 3। गपना गपना। हो गया? हुआ जी? बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा, कुछ नहीं इस सब में, एकदम कुछ नहीं है। कल भी ये क्वेश्चन हम करवा दिए, अगर घर में बनाते तो बन जाता। आइए, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़का को हम लोग बॉय बोले, यहां बोलिए लड़का को बॉय बोले, और लड़की को क्या बोलेंगे? इसका अनुपात जो आपका है 25 अनुपात कितना है? 29। और लड़का और लड़की को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा ना जी। तो 9 और 5 14 का 4 होगा, 2 और 2 4, और एक कितना? 5 54 बोले हम। अगर हमसे अगर कोई पूछेगा कि लड़का कितना होगा तो हम बोलेंगे क्या 25 के मल्टीपल में होगा, और लड़की पूछेगा तो 29 के मल्टीपल में, और टोटल पूछेगा तो 54 के मल्टीपल में। हाँ या ना? और प्रश्न में बोला था क्या 270 विद्यार्थी है, 270 विद्यार्थी है ना। अच्छा बोलिए 54 में हम कितना से गुना करें कि 70 हो जाए? 5 से। तब 5 से यहां भी गुना करेंगे, 5 से यहां भी और 5 से यहां भी। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? आवाज निकालिए। अब आपसे क्या बोला था कि 15 लड़के और 15 लड़कियां स्कूल में दाखिला हो जाए, मतलब दोनों में 15 शामिल हो रहा है। तो एकराम भी 15 जोड़ देंगे और इसमें भी कितना जोड़ देंगे? अब नया बोल रहा है, इसमें आपसे रेशियो पूछ रहा है, क्या निकाल लीजिएगा? चलिए इधर 15 25 गुना 5 कीजिएगा तो 125 होगा जी। 125 और 15 बोलिएगा 30, 140 हो जाएगा। हाँ या ना? और 30 बचे 150 होता तो 145 हम बोले, 145 बोले।
145 में से 5 जोड़ दीजिएगा तो 150 होगा, 150 में 10 जोड़िएगा तो 160, 0 से 0 कर देंगे, ये वाला 7 हो जाएगा और ये वाला 8, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 8। आपका आंसर होगा 7 अनुपात 8। आंसर कर लीजिए, समझे। इससे पहले क्वेश्चन में बोलता था किसी एक में जोड़ता था तो हम एक में जोड़ते थे, अब ये दोनों में जोड़ दिया था हम दोनों में जोड़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये सब सिर्फ पढ़िए आप, अब मेहनत कीजिए घर में थोड़ा सा। और कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो बेहिचक आप हमसे पूछिए, सर इसमें प्रॉब्लम है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। मिटाए मिटाए, अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से आइएगा। 333 देखिए क्या बोल रहा है। ए बी सी 42 रुपए की धनराशि को 7 अनुपात 8 अनुपात 6 के अनुपात में अपने बीच बांटता है। यदि 200 रुपया की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ी जाए तो उनके भागों की राशि का अनुपात पूछ रहा। बोलिए, ए है, बी है और कौन है, सी। इसमें रेशियो आपका 7 अनुपात 8 अनुपात 6 है ना जी। और टोटल अगर हम बोलेंगे तो 7 और 8 15, 15 और 6 कितना होगा 21। किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे बोला था, आपसे प्रश्न बोला था क्या कि टोटल 4200 है, टोटल कितना सौ, और इसी को ना 4200 पुराना है, तो 4200 पुराने के लिए क्या हम 200 से गुना कर दें, तो इधर भी कितना होगा 200 और यहां भी आपका 200 और यहां भी आपका कितना 200। अब बोला था प्रत्येक के हिस्से में अब 200 जोड़ रहा है, तो इसमें भी 200 जोड़ेंगे और इसमें भी हम 200 जोड़ेंगे और इसमें भी हम 200 जोड़ेंगे। किसी को कोई तकलीफ है? यहां बोलिए, अब यहां बोलिए 7 दूना 1400 और 200 कितना सौ 1600, 8 दूना 16 और 2 1800, 6 दूना 12, 12 और 2 1400, 2 0 2 0 2 0, इसको काट लीजिएगा 8 9 और 7। आपका आंसर हो गया 8 अनुपात 9 अनुपात 7। 8 अनुपात 9 अनुपात 7 ऑप्शन नंबर कितना में है, बी। तो बी आपका आंसर हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? उतार लीजिए। अच्छा, इस प्रश्न में ये बोलता कि प्रत्येक से 200 रुपया निकाल लेते तो माइनस 200 कर देते, क्या ये एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा? हाँ, ये सब कॉमन सेंस की बात है। हाँ, तो 1200 हो जाता, ना ना नहीं, ये वाला 7 दूना 1400 मतलब 1200, 8 दूना 1600 मतलब 1400 और 6 दूना 1200 मतलब 1000। ठीक है ना, रेशियो हम निकाल देते, बस कुछ नहीं है, मैथ तो बहुत आसान। 333 हो गया। अगला क्वेश्चन आए, चलिए समझ में आ रहा है ना जी, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आइएगा 300 कितना 34, देखिएगा क्या बोल रहा है। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप को कितना परसेंट, कितना परसेंट? अच्छा एक बात बताइए, आपसे हम 20% ज्यादा, आपसे हम 20% कितना, आपसे ना हम 20% ज्यादा, तो आप कितना, हम कितना? आपसे बोलेंगे तो आप बोलिएगा 100 और हम आपसे 20% ज्यादा तो हम 20% जोड़ दीजिएगा मतलब 100। अच्छा, आपसे हम 10% कम है तो आप कितना, हम जानवेद करते हैं। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो लड़कवा अगर 100 होगा तो लड़कियां 120 होगा। जल्दी बोलिए। अच्छा, अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो हम काट सकते ना जी, 20 5 अब 20 छक 20 छक, और टोटल बोलेंगे तो 6 और 5 6 5। क्या हम काट सकते हैं या ना? अब देखिए, आपसे बोला था क्या कि प्रश्न में बोला था कि कुल 66 विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है? अच्छा, विद्यार्थी में केवल लड़का शामिल होता है, केवल लड़की दोनों? तो चलिए टोटल 66 है, 66 होने के लिए 6 से, यहां भी 6 से, यहां भी कितना 6 से, तो हम बोल सकते हैं ना सर जो 66 विद्यार्थी था उसमें 36 गो लड़की है, 30 गो लड़का है, हाँ या ना? अब प्रश्न में बोला था क्या, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती हो जाए, भर्ती होने का मतलब 4 गो आ रही है, तो 4 गो जुटेगा कि घटेगा? लड़की ई बुलाना है तो गलती से लड़कवा में ना जोड़ दीजिएगा ना, तो और आंसर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आइए, 6 6 36 और 4 40 और 6 5 तो काटिएगा तो 4 अनुपात 3, लेकिन आंसर निकला लड़की और लड़का का अनुपात 4 अनुपात 3।
अब प्रश्न में अगर पूछ देगा लड़की और लड़का, देखिए क्या है, लड़के और लड़कियां, उल्टा ना पूछ दिया है तो हम भी उल्टा कर देंगे 3 अनुपात, और नहीं तो देखिए बन जाएगा और बाद भी गलती हो जाएगा, क्योंकि आंसर आप क्या मार दे हैं, उल्टा। समझ में आया ना? क्योंकि इसीलिए लास्ट में एक बार जरूर देख लीजिएगा रेशियो के पूछा क्या है ना, तो अगर लास्ट में अगर दिक्कत हो जाएगा तो कितना दिक्कत लगेगा, उतना मेहनत किए और नहीं रिजल्ट। अच्छा बताइए, आपका अथी मान लिया कोई फॉर्म भरे, सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, और लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए तो उस समय कितना खराब लगता है, लगता है ना? इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो दिक्कत होता हम हमेशा बोलते हैं, आप हमको हमेशा रात भोर भिनसर कखनो पूछ सकते हैं, टाइम रहेगा तो आपको हम बता देंगे। नहीं मारेंगे, रोज रात नहीं काटिएगा, नहीं काटिए। चलिए ऐसा करते हैं, ये नहीं काटेगा तैयोग्रा से एक बुतरू फरमाइश किया है तो बता देते हैं क्या, लेकिन वो लोल वाला प्रश्न। हाँ चलिए, तो इधर अगर हम बोलेंगे कितना होगा, बोलिए 200 कितना होगा, 200। अब 220 को हमको 60 पुराना है, 66 कितना पुराना, तो 66 पुराना, तो ऐसे इसको लिखे हम 66/220 लिखे हम, बोले भी नहीं करेगा। अरे 220 से 220 कट जाएगा ना, तो 66 हमको मिल गया ना, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं सर 66/220 से आप गुना किए सब में, तो एकरो में गुना करना पड़ेगा हमको 66/200 कितना 20, और एकरा में भी गुना करना पड़ेगा 66/200 कितना 20। समझ में आया? और एकरा में फिर से जोड़ना पड़ेगा हमको कितना 4, तो कितना लंबा चौड़ा होगा, ऐसे कीजिएगा 22 से काटिएगा तो बोलिए 22 तिया 66, तो 12 तिया 36 और 4 बोलेंगे 40, और इसको 0 से 0 काट लीजिएगा, 22 तिया 66, तो 10 तिया कितना होगा 30, काटेंगे तो बोलिए 4:3। और लड़का लड़की पूछा था 3:4 कितना 4। दिक्कत हुआ, छोटा हुआ तो तनिको आराम था ना जी। देखिए ऐसे लिखे थे तो लिखे थे ऐसे 120 लिखे थे इधर, और इधर हम 100 लिखे थे, तो डायरेक्ट हम लिखे थे इधर 4 और इधर कितना किए थे, अच्छा इधर 5 और इधर कितना किए थे 6, तो 6 5 11, 11 मतलब इधर से हम करे थे 6 से, इधर भी 6 से, इधर 6 से, और इसमें हम जोड़ दिए थे 4, तो हम लोग 40 कर दिए, और इधर हम 30 किए थे, तो आंसर 3:4 कर दिए थे, हाँ या ना? इसमें हमको देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो काटे छाटे अलगे, ये सब तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ा ना, इसलिए हम छोटा कर दिए। अगर पहले आपका विचार हो जाता कि सर इसको काट के तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 और 6 कर सकते हैं, अगर इतना पर ख्याल आ रहा है तो और अति उत्तम है ना, समझे? बस इतना ध्यान रखिएगा, शायद आप समझ गए होंगे। लोला आइएगा ध्यान से सुनिए, 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% क्या है, तो 2 गो चीज है, एगो चीनी है ना जी, तब पनिया होगा, उधर बोलिए घोल है तब पनिया के साथ ना, तो चीनी 40% है तब पनिया हो जाएगा 60%, जल्दी बोलिए। अभी वही चीज बोले कि ज्यादा अगर हम लुरगर रहते तो हम लोग इधर हम बोल देते हैं 20 दूना 40, अब 20 दिया कितना 60, ये वाला काम बोलते तो अति उत्तम रहता, टाइम का टाइम भी बच जाता, हाँ या ना? कैसे लिखे पता चला ना, 20 दूना 40, 20 दिया कितना होगा 60, और टोटल बोलेंगे तो 3 और 2 कितना, 3 और 2। अब प्रश्न में आपसे बोला था क्या कि 3 किलोग्राम चीनी का घोल है, कितना किलोग्राम, तो इसको पुराना है 3 किलोग्राम ना जी, हाँ या ना? तो क्या अगर हम 3 किलो को ऐसा कर सकते हैं, 3 किलो को मतलब अगर 1 किलो में हम बोलेंगे 1200 ग्राम, और बोलते हैं यस सर 1 किलो में कितना ग्राम 1000, तो 3 किलो में 3000, 3 किलो में, तो 3000 में करने के लिए अगर हम इधर 600 से गुना कर दें और इधर भी 600 से और इधर भी 600 से, तो दिक्कत तो आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है? अच्छा उसमें भी, इसमें दिक्कत नहीं ना है, बोलिए ना, हाँ वो भी कर सकते हैं, अभी तुरंत आपको हम बताए हैं, अभी तुरंत हम बताएं, सब काम कर दिए। अगर इसमें दिक्कत है तो ये बताइए, हमको 3 पुराना है तो 3/5 से भी गुना कर सकते हैं, हमको इधर 3/5 से भी कर सकते हैं, 3/5 से भी कर सकते हैं। आप बोला क्या इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता था, पानी 1 किलो मिला देंगे, बोलिए हाँ कि ना? तो इधर हो जाएगा कितना, बोलिए 3 दूना 6 बटा ये कितना होगा
5, 6 बटा कितना 5, इधर 3 तिहाई 9, 9 बटा 5 होगा, एकरा में 1 जोड़िएगा तब 5 एकम 5, तो ये 14 बटा 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 3:7 आंसर होगा। जल्दी बोलिए हाँ कि ना। कैसे लिखे पता चला? बोले भी ना करेगा, इसीलिए ना बोले, तनी को दिमाग लगाइए तो और इजी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या किए, ये तो भिन्न का जोड़ बनेगा जी, तब भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो इसको चीज को देखिए, ई वाला उठा के हम इधर लेके चलाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ना तो हम इसी को हम छोटा कर देते हैं, कर दें। चलिए अब अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम बोलेंगे तो ये तो 6/5 हो गया जी, इधर करेंगे तो ये 9 और 5 14, 14 बटा कितना 5, 5 से 5 कट गया, और ऊपर 2 से काटेंगे तो ये 3 होगा, तो ये कितना होगा 7। लेकिन चीनी और पानी का रेशियो निकला ना, आप प्रश्न पूछा उसमें चीनी और पानी का पूछिए रहा था, तो आपका आंसर 3 कितना होगा 7। उतार लीजिए। समझ में आया कि ना? अब बोलबे ना करेगा। जहां भी दिक्कत हो बेहिचक बोलिए, ठीक है, हम फिर से बता देंगे। इसीलिए ना बोलते हैं पहले थोड़ा सा जान जाते तो, पर ऐसे करेंगे ना, ऐसे नहीं कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई क्यों, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन नहीं बताएंगे तब ना बोलिएगा, पीछे में टोक देते हैं, ऐसे नहीं करेंगे सर। मिटाए, देखिए सुनिए, मिटाए, मिटाए, देखिए सुनिए, फिर से आइए। चीनी है, क्या चीज है? चीनी है, और क्या चीज है? पानी। ध्यान से समझिएगा, तो चीनी 40, इसमें अगर हम 20:2:3 में, तो दिक्कत नहीं है। बोला ना रे, अब अजवा नहीं निकल रहा है गोंगा। वैसे आपका हमेशा आदत है गप करने में, कितना गप करते हैं हम नहीं देखते हैं। बोलिए टोटल कितना, टोटल कितना। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये किलोग्राम में है ना जी, तो ग्राम में हम चेंज कर लेते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ना, 3 किलो में, तो 3000 होने के लिए मतलब 600 से गुना करें, तो इधर भी कितना से, इधर भी कितना 600। अब इसमें बोला था कि 1 किलोग्राम पानी डाल दिया जाता, अब ग्राम में चेंज कर लिए, तो 1 किलोग्राम ना बल्कि 1000 ग्राम डालेंगे। अरे हाँ या ना, तो कितना होगा, 6×2 = 1200 ही होगा, और 6×3 = 18, और 10 कितना होगा 2800, 2 जीरो से 2 जीरो, 4×3 = 12, 7 चौक 28, 3 कितना 7। क्या आसान नजर नहीं आया था ये? हाँ या ना? ये भी उतार लीजिए अथवा करके। हो गया फटाक से। याद रखिए क्वेश्चन का जड़ तक हम जाएंगे, जड़ को हिला देंगे, क्वेश्चन अपने आप हिल जाएगा। मिटाए। अब बात रह गई वो वाली, सुनिए। चलिए यहां तक था ना। अगर मान लिया जाए हमको इसको 3 पुराना, कितना पुराना है 3 पुराने के लिए, देखिए क्या चाहिए आपको, कौन नहीं चाहिए, यहां पे कौन चाहिए, कौन चाहिए, यहां पे हमको कौन चाहिए 3 चाहिए ना, तो कोई भी संख्या में जितना चाहिए पहले गुना करके उतना लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब इसमें कितना 5 ज्यादा हो गया ना, 5 नहीं चाहिए ना, तब 5 से डिवाइड कर दिएगा, ये दोनों कट जाएगा ना जी, तो 3 आ गया ना। तो बोलिए 5 को अगर हम 3 बनाने के लिए 3/5 से गुना किए, तो इसमें भी कितना से गुना 3/5, और इसमें भी गुना किए 3 कितना 5, तो 3×2 = 6, ये कितना हो गया, और इसमें से बोलेंगे तो ये 3×3 = 9, 9/5, और इसमें 1 लीटर और डाल रहा था, 1 लीटर डाल रहा था ना, तो कुल मिला के ये 6/5 हो गया, डालेंगे तो ये 14 कितना हो गया 5, 5 से 5 कट गया, इसको 3 बोल देंगे, इसको कितना 7, तो 3 कितना 7। अब किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा ध्यान से। अच्छा बोलिए, अगर हमको 50 है, कितना है
इसको अगर हमको पुराना 45, क्या अपना पुराना, तब 45 पुराने के लिए बोलिए आप क्या कीजिएगा, 45/50, 50 कट गया, 45/50 से इसमें गुना किए तो इसके साथ जितना जुड़ा रहेगा उसमें भी उतना से करेंगे, हाँ या ना। ये ध्यान रखिएगा, पूरा करने के लिए बहुत अच्छा चीज है। 335 हो गया, 336 नंबर आइएगा, देखिएगा यहां से आपका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। 49 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात 5:6 है। 5 अनुपात कितना है, इसमें 5 लीटर घोल को पानी से हस्तांतरित, हस्तांतरित मतलब जानते हैं, बदलना, हस्तांतरित मतलब बदलना, मतलब आप जितना निकाले हैं उतना ही डाल दीजिए, दूसरा चीज मतलब समझे। अब यहां से समझिएगा, थोड़ा सा यहां समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। शायद सबको डब्बा दिख रहा, दिख रहा, ध्यान से पहले समझिएगा, ठीक है ना। 49 लीटर चीनी तथा पानी का घोल था, कितना लीटर, उसमें क्या है, चीनी है और क्या चीज है, चीनी है और आपका क्या चीज है, पानी। तो अगर हम चीनी बोले और इधर क्या बोलेंगे, पानी बोलेंगे, तो इसका जो अनुपात है वो बोलिए 5 कितना है, 6, 5 अनुपात। तो चलिए इसमें से 5 लीटर घोल को निकाल रहे हैं, किसमें से, 49 लीटर में, कितना लीटर में। अच्छा एक बात बताइए, इसमें चीनी और पानी का घोल है, मान लिया जब 5 लीटर पानी है, 5 लीटर घोल है, तो 1:1 के अनुपात में होगा, हाँ या ना। अच्छा अगर हम ये घोल है, क्या चीज है, घोल है, तो घोल अगर हम इससे निकालेंगे, इससे ऐसे निकाल रहे हैं, चीनी और पानी का है, चीनी और क्या चीज का, तो देखिए ऐसे कर रहे हैं तो चीनी गिर रहा है, गिरा चीनी, चीनी गिरा, क्या गिरा, क्या गिरा, क्या गिरा, अच्छा गिरा, ठीक है ना, गिरा, इसमें घोल, अच्छा बोलिए अगर हम इसमें ऐसे डाले, घोल है ना जी, तो ये गिरेगा, जो भी गिरेगा, ऑनलाइन वाला को दिख रहा है जी, बुआ देखा, ये घोल है, क्या चीज है, घोल। तो घोल अगर मान लिया इसमें घोल अगर यहां से डालिएगा, ऐसे करके गिराइएगा, तो बोलिए दोनों ना गिरेगा, अच्छा बोलिए, अच्छा ठीक है, जब दोनों गिर गया चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। रेशियो इसमें कैसे है बोलिए, 5 कितना है, 6। तो अगर हम डालेंगे तो है देखिए दूध ज्यादा गिर, ये चीनी ज्यादा गिर गया, गिर गया, चीनी ज्यादा। हम ये बोल सकते हैं सर जिस अनुपात में इसमें है वही अनुपात में इसमें भी होगा और वही अनुपात इसमें भी होगा, हाँ या ना। लेकिन हाँ एक चीज हुआ होगा, एक चीज हुआ होगा कि अगर इसमें 60 लीटर होगा, कितना लीटर, मान लिया जाए 60 लीटर होगा, तो अगर हम 5 लीटर घोल निकालिए या 10 लीटर घोल निकाल दिए, तो हम बोल सकते हैं सर इसमें मात्रा कम गया, क्या कम गया, मात्रा, कि अब ये घोल 85 लीटर का रहा, कितना लीटर, अरे 60 लीटर का था लोला, 10 लीटर निकाले थी, कितना बचा, कितना, 50 लीटर में भी तो वही रेशियो होगा 5:6 में, आई जो निकला हुआ उसमें भी तो 5:6 में है, हाँ या ना। तो अगर मान लिया जाए घोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घोल, तो रेशियो पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। अच्छा बोलिए सुनिए, इसमें 5:6 में मिलल है, 5 तो ऐसे करके निकाले हम, ऐसे करके 5 लीटर निकाल दिए, तो इसमें रेशियो कितना होगा, कितना, मुड़िया इससे से बोलिए ना, मुंह से आवाज नहीं निकलता जी, 5 कितना, बार बार बोलते हैं मुड़िया, इससे वैसे नहीं करना, बोलना है, ठीक है ना। इसमें भी कितना होगा, कितना, कितना, 5:6, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले हम ऐसा किए, इसमें से हम 5 लीटर मिला निकाल दिए, 5 लीटर क्या कर दिए, तो घोल कितना था, 49 में से अगर हम 5 लीटर निकाल देंगे तब बचेगा, बोलिए कितना, कितना, तो इधर 6 और 5 कितना, 6 और 5 कितना, तो क्या 44 लीटर में अब कितना पानी है, कितना ये कितना चीनी है, कितना पानी है, निकाल सकते हैं कि ना। तो 44 होने के लिए इसमें कितना से गुना, 4 से, इधर कितना से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी कितना से, 4 से। किसी को कोई दिक्कत, साउंड बंद हो गया, किसी को कोई दिक्कत, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, इसको रख देते इधर, क्या ऐसे सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा ना। चलिए फिर हल्ला नहीं कीजिएगा, बाकी सब सुन लीजिएगा। बोलिए 5 इधर कितना था, 44 हमको पुराना था ना, तो 44 पुराने के लिए तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी कितना, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 44 लीटर जो घोल बचा था उसमें से हम बोल सकते हैं 5 चौके 20 लीटर क्या चीज है, चीनी, और 6 चौक 24 लीटर क्या चीज है, पानी, हाँ या ना।
अब क्या किए थे सुनिएगा, डब्बा यहाँ पर यह जितना निकाले थे, जितना क्या किए थे, तो निकाले थे, तो बोलिए मात्रा घट गया ना जी। अब इसके स्थान पे डाल दिए क्या चीज, पानी। क्या डाल दिए, तब पानी ना बढ़ेगा, अरे पानी ना बढ़ेगा, जितना निकाले मिश्रण निकाले, तो बोलिए रेशियो में कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब उतना पानी डाल दिए तब पानी में डूबेगा ना। तो कितना निकाले थे मिश्रण, 5, तब 5 लीटर पानी डालिएगा, तब पानी में 5 लीटर डाल दें हम। क्या डाल रहा है बोलिए, तो पानी से हस्तांतरित कर दिया था, 5 लीटर पानी डाल दिए, तो ये वाला हो जाएगा 20 और ये वाला हो जाएगा कितना, 29। आपका आंसर हो गया 20:29, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ पाए या ना, उतार लीजिए। क्या बोले, हाँ ये माइक लगा हुआ ना, क्या बोले, किलो और लीटर। देखिए अगर देखिए 1000 ml बराबर हम लोग 1 लीटर बोलते हैं, है ना। और ऐसे अगर कहीं देखिएगा उसका नाप जो होता है ना 960 होता है, समझे ना। ग्राम में बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलिएगा 1000 ग्राम, कितना ग्राम, 1000 ग्राम बोलिएगा। और ml भी बोलिएगा तो 1000 ml बोल दीजिएगा, ml। समझ में आया। हो गया क्या, फिर से बस इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा बोलिए, अगर मिश्रण निकालेगा तो रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसमें भी उतना होगा और जो निकला है उसमें भी उतना होगा। अब पानी डाल रहा है तो हम पानी डाल देंगे, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम है, पहले खाली यहाँ देखिएगा और बोलते रहिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको हम बोले थे ना कि टोटल रेशियो आपको हम बोतल पर समझा देंगे, क्या बोतल पे समझा रहे हैं कि ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा। एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी है, दूध और क्या है, तो दूध को हम लोग मिल्क बोलेंगे, पानी को क्या बोलेंगे, बोलिए 5 अनुपात कितना है, 1, 5 अनुपात। तो अगर अभी बोलेंगे तब 5 और 1 कितना, 5 और 1 कितना, 5 और 1 कितना, 1 मिनट, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। नहीं फिर नहीं काम किया, ठीक, ठीक है ओके, चलिए हो गया। 5 अनुपात कितना था, 5 अनुपात। तो टोटल अगर मिश्रण बोलेंगे 6 के मल्टीपल होना चाहिए। अब लेकिन प्रश्न में देखिए क्या बोला है, सुनिएगा। 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया, कितना लीटर, कितना लीटर। अच्छा 8 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो जो बचेगा 22 लीटर बचेगा ना। तो 22 लीटर में भी तो 5:1 के में होना चाहिए, हाँ या ना। तब हमको इसको कितना पुराना है बोलिए तो, कितना, 22, कितना पुराना, 22 पुराना ना। तो क्या हम 22 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी है निकाल सकते हैं। तो 22 पुराने के लिए हम बोले ना, हमको कौन नहीं चाहिए ये बताइए, हमको 6 नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या चीज। तो क्या हम 22 से गुना कर दें, और 6 नहीं चाहिए, 6 से डिवाइड कर दें। तो इतना किए 22 बटा कितना, 6 से। तो हम छोटा सा हम कर सकते थे, 11/3 से भी कर सकते थे, कर सकते थे कि ना। अरे 11/3 से कर सकते थे कि ना। तो 11/3 से ही करते हैं, 11/3, और इधर भी करेंगे तो 11 बट्टा कितना, 3, और इधर काट देंगे तो बोलिए 11/3 भी तो कर सकते हैं जी, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। तो क्या 22 लीटर में इतना दूध हो जाएगा और इतना पानी हो जाएगा। और आपसे बोला क्या, इसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, इसमें दोनों ना डाल रहा है जी। तो बोलिए दूध कितना डाल रहा है, तो दूधा में 3 जोड़ देंगे, अब पनिया में कितना। अब नया अनुपात पूछा तो क्या हम यहाँ से निकाल लेंगे, चलिए हम निकालते हैं, ध्यान से सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बोला है सुनिए। तो 11 पचे, तो हम क्या बोलेंगे 55/3 और प्लस इधर 3 होगा, इधर बोलिए 11/3 और प्लस कितना होगा 2। तो क्या भिन्न का जोड़ बनेगा ना। तो बोलिए 3 तिहाई, तो ये बोलिए 55 और 9 बोलेंगे तो 64/3 होगा। तो इसको हम बोल देंगे 64 बटा कितना 3, और इधर बोलेंगे 3 दूना 6। तो 11 और 6 कितना, 11 6,
17/3, 3 से 3 कट जाएगा ना, तो 64:17, ऑप्शन नंबर सी उतार लीजिए। क्या समझ में आया? उतार लीजिए। कुछ नहीं, बहुत आसान है, जिसमें बोलेगा आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर निकालने की बात होगा तो हम लोग निकाल भी लेंगे। और याद रखिएगा, अगर मिश्रण निकालेगा, क्या निकालेगा? मिश्रण, तो क्या रेशियो के मान में कोई चेंजिंग होगा? हाँ, क्या इसको नोट करके लिखवाना पड़ेगा कि ठीक है? हाँ। और हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी मिश्रण निकालेगा तो रेशियो के मान में कोई चेंजिंग ना होगा। जो निकलेगा उसमें भी वही अनुपात होगा, और या जो उस डब्बा में बचा हुआ रहेगा उसमें भी वही अनुपात होगा। ऑल ओके? चलिए, ये वाला हो गया। हुआ जी? अगला क्वेश्चन है, किसमें किसी को कोई दिक्कत? काहे पूरा है पता चला ना? अब टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा तो आप लोग टेढ़ा मेढ़ा भी बना लीजिएगा ना। बस याद रखिएगा, अगर मिश्रण निकालेगा, क्या निकालेगा, तो उसके रेशियो पर कोई इफेक्ट ना पड़ेगा। जो बचा हुआ रहेगा उसमें भी वही अनुपात, और जो निकाल कर रखे उसमें भी वही। हाँ, मात्रा घट जाएगा। मात्रा क्या होगा? अब जैसे कि मिश्रण था, यहाँ से मान लिया जाए यहाँ तक है, ये चिन्ह तक है, यहाँ तक है ना जी। अगर हम यहाँ से अगर मान लिया जाए कुछ निकाल देंगे, कुछ निकाल देंगे, तो कुछ तो घटेगा, घटेगा ना। अरे लोला, घटेगा ना। तनियों का निकाले, समझ रहा है कि ना? अब घटेगा तो उसमें भी वही अनुपात रहेगा, और इसमें भी वही अनुपात रहेगा, लेकिन इसके स्थान पर अगर और कोई दूसरा चीज डाल देंगे तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ या ना? बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए। एक आप झरने दीजिए ना, पहले उतना था पानी, इसी में समझाते समझाते उतना डाले हैं। आइए, सरावर जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा 5 लीटर अधिक है। 5 लीटर क्या है? ऐसा क्वेश्चन याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि अगर मान लिया जाए एक संख्या ए हर एक संख्या बी है, इससे 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, और दोनों का योग 55 है। दोनों का योग कितना? तो आपको हम बोले थे सबसे पहले ये ज्यादा जो है इसको आप घटा लीजिए,
तब बचेगा 50, तब 25 इसको दे दीजिए, इसमें 5 ज्यादा ये कर दीजिए 30। क्या ये काम करवाए थे कि ना? 3 गोला भी करवा दिए, करवाए थे कि ना? ये तो आपका सिंगल वाला है, जल्दी बोलिए हाँ कि ना। तो क्या ऐसा क्वेश्चन को एक बार दे आप बना दीजिएगा? चलिए आप ये बताइए, एगो ए है एगो बी है, एगो ए और कौन सा, इससे 20 ज्यादा, कितना ज्यादा? 20 ज्यादा, और दोनों का योग 60 है, दोनों का योग कितना? तो क्या दोनों संख्या आप निकाल सकते हैं? तो जो ज्यादा वो पहले घटा दें, तो 60 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 40। तो क्या इसको हम 20 दे दें? आप 20 ज्यादा तो इसको कितना कर देंगे? 40। क्या निकाल सकते हैं ना? तो तुरंत ही क्वेश्चन में बन गया होगा। 55 लीटर है ना, तो शराब है, क्या चीज है? मारेंगे ना, शराब और कौन है? जल। तो बोलिए कौन ज्यादा, शराब और जल में 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर क्या है? अधिक। तो अधिक शराब है ना जी। तब 5 लीटर अगर 55 में 5 हटा देंगे तो 50 बचेगा, तो ये वाला 25 होगा, और इसमें 3 ज्यादा, ये 5 ज्यादा कर देंगे तो ये कितना होगा? अब 5 लीटर बोला शराब ज्यादा था, 5 लीटर शराब 5 हो गया ना। अब इसमें 5 लीटर जल और मिला दिया जाता है, तब 5 लीटर अगर जल मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा। ओहो सॉरी सॉरी, 50 लिख दिए थे, ये कितना होगा? 30। अब 5 लीटर बोलेंगे तो ये 30, और ये भी कितना होगा? 30। रेशियो बोलेंगे तो 1:1। उतार लीजिए। हाँ विपिन जी। अच्छा 1 मिनट। ये तो कनेक्टेड है गूगल वाला, इसको अथी कर दे, फॉरगेट कर दे क्या? तीन दिन से परेशान है। क्या समझ में आया जी? हाँ विपिन जी। हाँ वो मैसेज में आ गया है। क्या किस नाम से है? गूगल के नाम से तो है, शो कर रहा है। हाँ तो नहीं, कहाँ चेंज हुआ है? अच्छा पासवर्ड से चेंज हुआ है ना? अच्छा ठीक। नहीं हो रहा है। कंप्लेन ही मार दीजिए। चलिए हो गया जी। अरे मेन जानते हैं वो प्रॉब्लम में चल रहा है वाईफाई, 3 दिन से क्लास नहीं ले रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन, 75 लीटर है ना जी शराब, और क्या है? 15 लीटर कौन अधिक है? शराब 15 लीटर अधिक है, तो 15 लीटर हटा देंगे 60 बचेगा, तो ई वाला होना चाहिए 30। बोले बने करेगा, ओकरा से 15 ज्यादा थी 45। हाँ या ना? अब बोल रहा है क्या इसमें 6 लीटर जल मिला दिया जाए, तो जल यही वाला ना है, तो ई वाला होगा 36, और ई वाला कितना होगा? 45। तो 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 5 अनुपात कितना? आंसर हो गया सी नंबर। समझे? आसान है कि ना? बहुत आसान। मिटाए, अगला क्वेश्चन आइएगा 340। 300 कितना? दिक्कत होगा बोल दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल, दूध और क्या चाहिए? तो दूध को मिल्क बोलेंगे, पानी को क्या बोलेंगे? वाटर बोले।
5 अनुपात कितना है 3। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब निकालेंगे 4 लीटर मिश्रण और उसके स्थान पे 4 लीटर क्या डालेंगे दूध, हाँ या ना। तो अगर मान लिया जाए बोलिए 20 लीटर में अगर 4 लीटर निकाल देंगे तो हमारा 16 बचना चाहिए। तो 5 और 3 कितना, तो 16 होना चाहिए ना। इसको 16 होने के लिए इधर कितना, इधर कितना। अब मिश्रण निकाले 4 लीटर, 4 लीटर अब क्या डाल रहे हैं, तो दूध ही बोला ना। 5 दूना 10 और 4 डालेंगे तो कितना होगा 14 और 3 दूना 6, ये 3 होगा, ये कितना 7, तो 7 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा। क्या आसान नहीं लग रहा, लेकिन घर में जरूर प्रयास कीजिएगा। मिटाएं, अगला क्वेश्चन आइए 340 हो गया। 341 नंबर आइएगा। क्या बोला है सुनिए, एक बर्तन में 120 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 11:4 है। 11 अनुपात, तो दूध को बोलेंगे मिलकर, पानी को बोलेंगे वाटर, बोलिए 11 अनुपात कितना, तो टोटल बोलेंगे 11 और 4 कितना होगा। अच्छा बोलिए 45 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो 120 में सबसे पहले 45 लीटर मिश्रण निकाल दें, तो बोलिए 10 में से 5 किया कितना होगा, आई बच गया कितना, कितना 11 में से 5 4 गया तो 7, मतलब 75 होना चाहिए। तब 75 होने के लिए बोले कितना से गुना, 5 से, इधर भी 5 से, इधर भी कितना 5 से। अभी तक किसी को कोई दिक्कत। अब बोला क्या उसके जगह 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितना लीटर 5 लीटर पानी, तो पानी यही मिलाना है, मिला दिया जाए तो परिणाम मिश्रण पानी का प्रतिशत पूछ रहा, पानी का प्रतिशत मिश्रण में, मिश्रण तो जिसमें प्रतिशत पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, तो ये वाला बोलिए। अब ये मिश्रण ना होगा जी, यहाँ पर यह क्या होगा पानी, पानी का प्रतिशत ना, गुना कितना कर देंगे 100, आपका आंसर आ जाएगा हाँ या ना। याद कीजिए आपको हम बताए थे कि प्रतिशत या भाग जिसमें पूछेगा उसको कहाँ रखेंगे, और जिसका पूछेगा, चलिए आपको यहाँ करना है ये वाला। अच्छा एक बात बताइए सुनिएगा, 11 5 11 5 5 के 20 और 5 कितना 25, बोलिए मिश्रण बोलेंगे तो मिश्रण का तुलना, तो बोले 55 और 25 बोलेंगे, इधर तो बोलेंगे 80 बोले, तब मिश्रण आपका कितना हो जाएगा 80, और उसमें से पानी कितना है 25, अब परसेंट बदलना गुना 100, 20 से काटे 20 चौक 20 5 तब 25 गुना 5 कीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए 125, 125/4 कीजिएगा तो 125/4 कीजिएगा तो यही आंसर होगा। उतार लीजिए, आया समझ में। अरे बोला ना, बताए थे ना, कभी भी आपसे अगर पूछेगा कि प्रतिशत या भाग पूछे, प्रतिशत या, जिसमें पूछेगा उसको नीचे और जिसका पूछेगा उसको ऊपर, प्रतिशत बदलना गुना 100, या अगर केवल भाग पूछेगा तो उतना ही आंसर। मिटाएं, समझ में आया, फिर से, फिर से चलिए सुनिए क्या है। दूध और पानी का अनुपात 11 अनुपात कितना है 11 अनुपात, तो टोटल अगर हम बोलेंगे तो 15 होगा। अब मिश्रण कितना था 100, अच्छा 120 लीटर में अगर हम 45 लीटर मिश्रण निकाल देंगे तो उसके रेशियो में कोई चेंज होगा, तब 45 लीटर निकाल देंगे तो हमारे पास 75 बचेगा। तो क्या 75 लीटर में कितना पानी है कितना दूध निकाल सकते हैं, तब 75 होने के लिए कितना से गुना, तो इधर भी 5 से, इधर भी कितना 5 से, तो हम बोल सकते थे 11 5 55 लीटर आपका दूध है, अब 5 के 20 लीटर आपका क्या है पानी। अब 5 लीटर और पानी डालने के लिए बात बोल रहा है ना, तब 5 लीटर अगर पानी बोल देंगे तब पानी अब कितना 25, और ये वाला टोटल दूध कितना, दूध कितना। अब परिणामी मिश्रण तो यही होगा जी, मिश्रण में, तो मिश्रण को कहाँ रखे नीचे, तब 55 और 25 बोलेंगे तो कितना होगा 80, और उसमें से पानी का प्रतिशत पूछा था, पानी को कहाँ रखे ऊपर, अब परसेंट बदलना गुना 100, काट छाट किए तो आपका आंसर 31 कितना आया 25। एनी प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन आइएगा 342। चलिए यहाँ प्रतिशत में तो हमको टेंशन लेना है ना, आराम से। दूध और पानी का 90 लीटर मिश्रण, कितना लीटर,
इसमें 30% पानी है, तो W30 बोले हम, तो बोलिए मिल्क कितना होगा? अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें तो किसी को कोई दिक्कत? और टोटल अगर हम बोलेंगे तो बोलिए 7 और 3, 7 और 3, और टोटल मिश्रण कितना का है? 90। एक दूध विक्रेता 18 लीटर मिश्रण एक ब्रेक ये विक्रेता को बेच दिया, तो बोलिए अगर 90 में 18 अगर हम बेच देंगे तो हमारे पास 72 बचेगा ना? कितना बचेगा? तब 72 होने के लिए हम कितना से गुना करेंगे इसमें? बोलिए 72 बट्टा हम लोग 10 से करें, बोलबे ना करेगा? कहाँ लिख दिए? हो गया? हम लिखे मतलब बोले सही, लेकिन लिखा गया कुछ और, तो लेकिन 72 ही सही है ना? चलिए तब बोलिए ना, हमको तू अलग बात पूछ रहा है, हमको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो बोलिए 72 पुराना है ना, तब 72 पुराने के लिए हमको क्या चाहिए? 72, और कौन नहीं चाहिए? तो 10 से डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना? अच्छा ऐसा चीज में कभी दिक्कत होगा? और याद रखिएगा यही वाला चीज है, मिक्स प्रोपोर्शन एक आता है, टाइम एंड वर्क का चैप्टर होता है। मिक्स प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क में पहला वही होता है। 137 क्वेश्चन इसमें टोटल है। कितना क्वेश्चन? 137, और 137 में यही वाला काम देगा, याद रखिए। इसलिए अभी देखिए हम जितना भी चीज करवाते हैं ना, शुरुआत में करवाते हैं ना, इसका हर एक चीज का एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आगे हम यूज करते हैं, ठीक है ना? लिंक होता है, इसलिए ध्यान से रखिएगा कोई भी चीज आपका हल्का सा भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर इधर मिस होगा तो उधर भी आपका मिस हो जाएगा, होगा ना? इसलिए अब ये से सब कुछ एकदम करते रहिए, स्टार्ट कर दीजिए। बोलिए इसमें भी कितना से गुना? 72 बटा कितना? इसमें भी 72 बटा 72 बटा। अब बोल रहा है क्या? अशेष मिश्रण में 18 लीटर पानी मिला दिया था। कितना लीटर? 18 लीटर पानी ना, तब पानी इसमें तो 18 डाल दें इसमें, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, परिणामी मिश्रण में दूध की प्रतिशतता पूछ रहा है। एक बात तो सुनिए, देखिएगा हमारे पास, सुनिएगा पहले था 90 लीटर। कितना लीटर? ध्यान से समझिएगा डब्बा, क्योंकि मिश्रण निकालने में अब आपको टेंशन नहीं होगा। हम 90, हम टोटल ऐसे बोल देंगे, ऐसे आपसे बोल देंगे कि टोटल आपका 90, यहाँ टोटल 90, तो बोलिएगा सर 90 कहाँ से लाए? बोलिए ना कहाँ से लाए? और इसमें करेंगे तो बोलेंगे इसको करेंगे 7 दूना 14 का कितना होगा? 4, और 7 7 49, 49 और 1 बोलेंगे तो कितना? 50। एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ, अब प्रतिशत बदलना, गुना 100 कर देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0, पॉइंट उड़ा देंगे तो 1 0, और 9 से काटेंगे तो 9 5 कितना होगा? 45, तो 5 होगा, तो 9 6 54, आपका आंसर 56 होगा। लेकिन अभी आप ये नहीं समझे होंगे कि 90 आप यहाँ काहे रख दिए, नहीं समझे? उस 90 को समझने के लिए यहाँ पे देखना जरूरी है। अच्छा बोलिए, ये 90 लीटर था, कितना लीटर? कितना लीटर? 18 लीटर मिश्रण निकाल लिए, कितना लीटर? कितना लीटर? मान लिया जाए इसमें, सुनिए पहले, सबसे पहले ये मानिए यहाँ तक है, कहाँ तक? यहाँ तक है ना, बोलिए ना जी। अच्छा अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालेंगे, यहाँ से कुछ निकालेंगे, तो इसमें आप बताइए कुछ तो घटा होगा। अब जितना हम निकाले, जितना हम निकाले, अब उतना ही अगर हम डाल दिए तो उतने को उतने हो गया होगा। मतलब मिश्रण में कोई इफेक्ट पड़ा होगा? मतलब मिश्रण में, ठीक है, जो डाले जिसकी मात्रा ज्यादा हो गया होगा, लेकिन वो मात्रा जो 90 लीटर था तो उतना 90 होगा, समझे कि ना? तो बोलिए इस 90 में किसी को कोई दिक्कत? हाँ, 90 में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा आप ये बताइए, पानी ना डाला था जी, क्या डाला था? तो जितना दूध पहले था उतना दूध तो अभी होगा, तो डायरेक्ट यही बोला ना दूध है, तो दूध डायरेक्ट हम रख दिए। तो बोलिए 7 दूना 14 का कितना? 7 7 49, अरे कितना? 50 बट्टा 10 करेंगे तो 50.4 बोले दूध, तो वही हम 50.4 रखे थे, पॉइंट उड़ाते 1 0, 1 0 से 1 0, 9 से काटे तो आपका आंसर कितना हो गया? 56। क्या किसी को कोई दिक्कत? उतार लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को दिया बार के भी खोजिएगा ना तो नहीं मिलेगा। क्या बोले? हाँ, कहाँ पे? मिश्रण में सुनिए, यहाँ से हम 90, यहाँ क्या 90 कहाँ से क्या गुना किए? पहले आप छाप लीजिए अच्छा से, उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। उतार लिए? उतारे जी?
चलिए अब यहाँ देखिएगा, उतार लिए तो यहाँ देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा था, आप क्या बोलना चाह रहे थे ये बताइए। 3 अनुपात कितना, 7, हाँ हाँ 10 हो गया। 90 में से 18 घटा दिए तो कितना हो गया, 72। तो 72 लीटर में कितना दूध है, कितना पानी है, निकाल सकते हैं ना। फिर 18 लीटर हम क्या डालें, पानी ना डालें, तो देखिए पानी में डालेंगे मिश्रण तो वही होगा, मतलब आप डब्बा सही से नहीं देखे। हाँ, कहाँ से, यहाँ पे हम यहाँ कितना से करेंगे, यहाँ पे 10 आ गया, हाँ। नहीं नहीं नहीं, आप मिश्रण पहले हम निकालेंगे तब ना जी। मिश्रण निकालेंगे तो बोलिए रेशियो में कोई इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, इससे पहले वाला में भी दिक्कत होना चाहिए आपको था। हम क्या बोले, देखिए दूध कितना है, 3 है, इधर कितना है, 7। मिश्रण अगर निकालेगा, क्या निकालेगा, मिश्रण, तो मिश्रण निकालेगा तो बोलिए मिश्रण निकालेगा तो क्या होगा, बोलिए अगर मिश्रण निकालेगा तो रेशियो को इफेक्ट पड़ेगा। तो 70, 72, 18, 90 में अगर 18 लीटर निकाल दिए तो हमारे पास 72 बचा, तो 72 में भी तो 3 अनुपात 7 में है। अरे हाँ या ना, ऐसा थोड़ो है, कैसे है, दूध और पानी बराबर बराबर है, लीजिए दूध ज्यादा गिर गया, ऐसा थोड़ो है, या पानी ज्यादा गिर गया, मतलब जिस अनुपात में इसमें रहेगा निकलेगा भी तो वही अनुपात में, और जो बचा भी रहेगा तो वही अनुपात में। तो आप ही बताइए 90 लीटर में अगर 18 लीटर निकाल देंगे तो कितना बचेगा। तो 72 लीटर होने के लिए 72/10 से गुना करें, तो इसमें 72/10, 72/10। अब पानी, जितना पानी निकाले थे, मिश्रण निकाले थे, उतना क्या डाल दिए, पानी। तो मिश्रण 90 का 90 ही हो गया। अब मात्रा कितना हो गया, टोटल 90। तो टोटल 90, उसमें से दूध पूछ रहा, दूध तो कुछ किया ही नहीं है, तो दूध बोलिए 50.4 होगा, तो 50.4 रख दिए, प्रतिशत गुना कुछ कर दिए 100, कैलकुलेट किए तो आपका आंसर 56। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक आप घर में जरूर बना के लाइएगा। क्या बना के लाइएगा, लाइएगा। चलिए बाय बाय, टाई टाई, सी यू।